हेलो गुड मॉर्निंग। चलिए आज जो है कल किसी कारणवश नहीं डाल पाए थे वीडियो। आज पढ़ते हैं हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या होता है, पहले इसको समझो फिर आगे बात करते हैं। मिक्स्ड ग्रुपिंग को पहले साधारण भाषा में पहले समझते हैं। जैसे मान लो कि 50 सेल दिया हुआ है, 50 सेल्स, ठीक है, और 10 सेल को हम जो है पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन में डाल दिए, जैसे और उसका 10-10 सेल का सीरीज़ बना लिए और उसको जो है 5 पैरेलल सेल में, जैसे 10 सेल का है, जैसे मान लो कि यहाँ पर है 1 2, फिर यहाँ बीच में डॉट डॉट, फिर आगे है। अब यहाँ पर अगर मान लो 10-10 सेल है, यहाँ पर मैं रोज़ में 5 रोज़ में हम डाल दिए और इस तरह से जो कॉम्बिनेशन होगा तो इसको बोलेंगे मिक्स कॉपलिंग या मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। लेकिन यहाँ जो लिया गया है, यहाँ लिया गया है जैसे नंबर ऑफ सेल्स जो है टोटल, उसमें से एन सेल को सीरीज किया गया है, एन सेल को। तो एन सेल का लाइन है, ये नंबर ऑफ सेल एन है, एन सेल्स, एन सेल्स, और उसको एम रोज में, ये एम रोज में पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया। तो सीरीज भी है और पैरेलल है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिक्स कॉपलिंग, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन को एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर से जोड़ दिए, तो ये पूरा जो है इसको बोलेंगे मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब इसका इक्विवेलेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेल लेंगे तो उसका ईएमएफ कितना होना चाहिए, एन ई, चूँकि इसका 2 ही टर्मिनल होगा और एक जो लाइन है उसमें एन सेल्स हैं, तो ईच का जो है ईएमएफ कितना है, ई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा ईएमएफ, और इसका जो है इंटरनल रेसिस्टेंस एन इंटू आर बाई एम हो जाएगा, जो आगे हम फिर समझते हैं। और यहाँ पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, ये 2 फिगर, तो ये हो गया मिक्स कॉपलिंग। अब इसके बाद जो है हम आगे आपको समझाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो है ये कॉम्बिनेशन का जो है हमारा टोटल ईएमएफ ऑफ एन सेल्स इन ए रो, 1 रो, यानी कि एक रो में टोटल ईएमएफ कितना होगा, तो एन ई, एन इंटू ई। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि सिंस एम रोज आर पैरेलल टू वन अनदर, so the total EMF of all cells in the combination is कितना होगा, N E, इफेक्टिव EMF N E होगा। अब इसके बाद है कि इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एन सेल्स इन रोज, इन ए रो, एक रो में इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एन सेल्स क्या होगा, एन आर होगा, क्योंकि सीरीज है। Therefore, total internal resistance in M rows in parallel combination is, अब parallel combination में तो 1 by R इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2, यहाँ पर हो जाएगा 1 by R इफेक्टिव इक्वल्स टू 1 by NR, 1 by NR प्लस प्लस कर करके 1 by NR अप टू M टर्म्स, ठीक है। तो M टाइम्स हो जाएगा तो M by NR, ये आ गया। अब इसका जो आर इफेक्टिव निकालेंगे तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, तो एन आर बाई एम हो जाएगा, आर इफेक्टिव इक्वल्स टू एन आर बाई एम, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ तक ये हो गया। चलिए अब जो है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो, तो अब क्या कर रहा है कि नाउ द इंटरनल रेसिस्टेंस NR by M, now the internal resistance NR by M and external resistance capital R are in
सीरीज, देयरफॉर टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में है इसलिए क्या करेंगे, सीधे जोड़ देंगे R1 प्लस R2 करके, तो R प्लस NR बाई M, ये हो गया। द करेंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज गिवन बाय, अब यहां पर चलो करंट कितना होगा ये देख लेते हैं। करंट हो जाएगा टोटल EMF बाई टोटल रेसिस्टेंस, तो I इक्वल्स टू हो गया हमारा कितना, ये टर्म आ जाएगा I इक्वल्स टू NE बाई R प्लस NR बाई M, यही आएगा। अब इसका LCM ले लेंगे तो M हो जाएगा LCM, यहाँ हो जाएगा MR प्लस NR, अब फिर ये M जो है उलट के आ जाएगा ऊपर, तो MNE बाई MR प्लस NR हो जाएगा। अब इसके बाद I इक्वल्स टू, अब देखो इसको जो है यहाँ पे एक फैक्टर लिया गया है, अब आगे और हम डिटेल बता सकते हैं, आप कर सकते हैं खुद से, अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट MNRR, ये जो लिया गया इसको आप अलजेब्रा तोड़ करके देख लेना, नॉर्मल अलग सॉल्व कर करके, फिर से आपको यहाँ पर जो आया है MR प्लस NR आ जाएगा, ठीक है। उसी को दूसरे फैक्टर में लिखा गया है यहाँ पर। अब ये फैक्टर आ गया I का करंट का, अब यहाँ पर क्या है, फॉर मैक्सिमम करंट। अब ऐसे ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट लेने के लिए क्या होना चाहिए, जो कंडीशन क्या होना चाहिए, उसके लिए जो शर्त लागू होगा वो होगा अंडर रूट, ये जो है MR माइनस NR का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 0, ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब ये फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट MR इक्वल्स टू अंडर रूट NR, ये हो गया। रूट आप हटा दो तो क्या हो जाएगा, MR इक्वल्स टू NR, और कैपिटल R निकाल लेंगे अगर हम, तो हमारा जो टर्म आएगा वो आ गया आपको ये कि NR बाई M, NR बाई M, ये जो है आप पीछे फिर से देख सकते हो कि ये R जो है कैपिटल R, वो क्या होगा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, और ये टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस है NR बाई M, ठीक है। तो यहाँ पर में एक क्या आया कंडीशन, 10 मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स विल बी बेनिफिशियल व्हेन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स, ठीक है। बस इसका जो है यहीं तक आज जो है आप लिख लीजिएगा, और इसके बाद जो है फिर आगे से अब कल से हम किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद मेन चीज़ जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो सब क्लास चलेगा, तो थोड़ा सीरियसली आप सब देख लीजिएगा, एंड थैंक यू।